नमस्कार, श्यामप्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं, सारे मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है सारे मैसेज किसी और के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो आपके लिए नहीं हो किसी और के लिए होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनकी मन की भावना क्या है आपके लिए, आपको लेके क्या सोच रहे हैं इस वक्त। एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ फैंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्स, कभी कभी लोग कहते हैं कि ये तो हमारे मन की भावना है, आप तो हमारे लिए बता दें। तो ऐसा होता है, आपके मन की भावना हो सकती है, आपके पार्टनर के मन की भी भावना हो सकती है। शायद आपके पार्टनर भी रीडिंग देखते हो तो ऐसे ही देखेंगे ना कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। द एम्परर, टू ऑफ सोर्स, सबसे पहले तो आपके पार्टनर के मन में ये विचार चल रहा है कि सब कुछ छोड़ के आपके साथ एक नई शुरुआत, ऐसी शुरुआत, ऐसा बॉन्ड जो कभी न टूटे। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, उनको किसी बात का डर रहता है हमेशा। ठीक है, तो उनके अंदर स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी है और इसीलिए डरते हैं आपके साथ मतलब बात करने से। कुछ उनको लगता है कि आपको कहीं बुरा न लग जाए कुछ। वैसे तो बहुत खुश होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात का हमेशा डर रहता है, किसी बात का, जैसे कि आपको कुछ बुरा ना लग जाए, कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, इसी उनको हमेशा डर सताता रहता है। वो उसी बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है उनको। ठीक है, कुछ आपको कुछ वो बताना चाहते हैं, उनके मन में है, कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। ठीक है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि कब इस स्टकनेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। अब वो चाहते हैं कि इस उनके साथ मतलब जजमेंट हो, उनको न्याय मिले। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि उनको न्याय मिले, उनके साथ फेयर हो। वो कब तक स्टक रहेंगे इस सिचुएशन में, वो जैसे थक गए हैं एक ही तरह के व्यवहार से, एक ही तरह के प्रॉब्लम से, एक ही मतलब जैसे फंस गए हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जजमेंट आए, न्याय सुनाया जाए उनको, और इस उलझन से वो निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और आप देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको इसे समझ रहे हैं कि आप देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत इंट्यूटिव है। ठीक है, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि उनके मन में ये भी है कि सब बातें उनको पता है, आपके पार्टनर को सब बातें, आपके बारे में बहुत सारी बातें पता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते उस सब बारे में। ठीक है, वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं आपके बारे में। आपके पार्टनर को बहुत कुछ पता है, उस बारे में सोच रहे हैं, और वो जैसे ऐसी बातें, ऐसा नहीं कि कुछ गलत,
आप अगर कुछ और कहे हैं तो आपके पार्टनर को सब पता चल जाता है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर ना बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। और वो सब समझ जाते हैं और यही सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो उनकी इंट्यूशन गाइड करती है उनको समझ आता है। जिससे मान लीजिए आप कहीं पे कुछ ऐसा है कि जो आप कुछ कुछ और कह रहे हैं, अब कर कुछ और रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कोई धोखा ही दे रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने पार्टनर को ये बता रहे हैं कि नहीं आप बहुत खुश हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, तो आपके पार्टनर ये समझ जाते हैं कि आप किसी तकलीफ में हैं। वो आपको नहीं बताते हैं, वो आपके बात पे इस मतलब आपकी बात पे मुहर लगा देते हैं कि हाँ ठीक है आप घूमने गए हैं, और वो खुश हो जाते हैं, आपको दिखाते हैं इसी को खुश है, ठीक है घूमिए। लेकिन उनको पता रहता है कि आप इस वक्त परेशानी में हैं, ठीक है, जो आप उनसे बता नहीं रहे हैं। और यही सब आपके पार्टनर अभी इस वक्त सोच रहे हैं कि आप अपने मन की कोई बातें उनको बताते नहीं हैं, ठीक है। आप हमेशा ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई कोई और हो। और आपके पार्टनर की इंट्यूशन इतनी अच्छी है कि वो सब पता कर लेते हैं, जिससे उनका मन कह देता है कि नहीं, जहाँ पे आप कुछ बोलते हैं वहाँ पे उनको समझ में तुरंत आ जाता है कि नहीं ये बात नहीं है, ये बात है। और यही सब सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं इनकी इंट्यूशन सही बोलती है या आप सही बोलते हैं। इसमें भी थोड़ा सा इनको यही सोच रहे हैं कि पता नहीं कि हमारी इंट्यूशन सही बोलती है या आप सही बोल रहे हैं। और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं आप, बहुत ज़्यादा। और आपके पार्टनर ऐसे लग रहा है ना कि आप किसी दो चीज़ में उलझे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए आप चुप हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है, ये भी सोच रहे हैं कि आप किसी दो चीज़ में, दो सिचुएशन में उलझे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए कोई मतलब डिसीजन लेने का मतलब अपने मन की बातों का बताने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए आप उनसे अपनी सब बातें नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप कर कुछ रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और हैं। वैसे तो आप कुछ कहते ही नहीं, आप एकदम शांत रहते हैं। और आपके पार्टनर को ये सब समझ में आता है, इसीलिए आपके जो आपके शांत रहना और कुछ उनको समझ में नहीं आना, जैसे उनको लगता है जैसे उलझ गए, उनको समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। और अब वो चाहते हैं कि अब इस स्टकनेस जिस जिस स्टकनेस में वो फंसे हैं उससे बाहर कैसे निकले, कोई क्लियरिटी उनको चाहिए। और वो यूनिवर्स एंजल से प्रे कर रहे हैं कि वो इससे बाहर निकले। थक चुके हैं, अब एक ही तरह के सिचुएशन झेल झेल के थक चुके हैं। आप अपने मन का कोई बात ही नहीं बताते, कुछ कहते ही नहीं, और वो प्रिडिक्ट कर करके एकदम परेशान हो चुके हैं। जैसे कोई इंसान एकदम थक गया है, देखिए थका कार्ड आया है, थकने का कार्ड आया है, एक झक सर इसी। और यही सब सोच सोच के आपके आपके पार्टनर की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा लो हो रही है, ठीक है। और वो बार बार सोचते हैं कि इस क्या किया जाए कि जिससे इनकी एनर्जी बैलेंस में रहे। लेकिन आपके पार्टनर इस एनर्जी में न रह के इस एनर्जी में रहना चाहते हैं। जैसे कोई थका मांदा इंसान ऐसे नहीं रहना चाहते, वो नहीं चाहते कि वो ऐसे थके और उदास से हमेशा रहे। वो चाहते हैं खुश रहना, बहुत खुश रहना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप भी खुश रहिए, ठीक है। और एक कार्ड आने का मतलब है ब्लेसिंग की तरह एक कार्ड आया है, लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, आपके पार्टनर को, ठीक है। और आपके पार्टनर इस वक्त भी बहुत परेशान और उदास है, सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आप ऐसा व्यवहार करते हैं बार 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 बार, तो उनको समझ में नहीं आता कि आप जो पूछे कैसे कि क्या सच है क्या नहीं सच है। कंफ्यूज रहते हैं हमेशा,
ठीक है, इसीलिए उनकी एनर्जी डाउन होती है, जबकि वो खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर को गाइडेंस मिली कि उनको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब बातें कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, कुछ ज़्यादा खुद को उदास और परेशान कर रहे हैं। तो उनको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, खुद से प्यार करने की आवश्यकता है। जो इंसान खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से प्यार कर सकेंगे। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है गाइडेंस में आपको और आपके पार्टनर को कि आपके जो इनोसेंस है, अपनी एक्सपीरियंस की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से उस इनोसेंस को मत खोइए। ठीक है, उस इनोसेंस को और बढ़ाइए, क्योंकि यही आपकी पहचान है। और गाइडेंस ये भी है कि आपको कहीं बाहर निकलना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए, थोड़ा सा अपने मन को कुछ अलग दिशा में करिए। आपके पार्टनर के लिए भी गाइडेंस, आपके लिए भी, जो भी इस स्थिति में है, गाइडेंस है कि आप बाहर जाइए, कहीं घूम आइए, थोड़ा चेंज आएगा। बार बार एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचेंगे तो आप परेशान रहेंगे, और आपको अपनी एनर्जी बचानी है। ठीक है, आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ वक्त तक खुद को अकेले रखिए, ज़्यादा खुद सबसे मत जुड़िए, किसी से मत जुड़िए, खुद को अकेले रखिए, अपने बारे में जानिए और ध्यान लगाइए, किसी और की मत सुनिए। और ध्यान में जो भी आपको गाइडेंस मिले उसे रिसीव करिए, और अपने जीवन में उसी गाइडेंस को उतारिए। ठीक है, आप इस स्थिति में बिल्कुल मत रहिए जैसे कोई इंसान बहुत थका हारा परेशान, ऐसा मत रहिए। आपके लिए कहा जा रहा है जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए। देखिए और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। कार्ड आया है, सबसे पहले पहला कार्ड आया है। देखिए, किसी तरह का आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलतफहमी। आपके लिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अकेले हैं इस वक्त, अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, जैसे मन से एकदम अकेले। आप कितने उनके साथ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे कुछ भी, जैसे उनको लगता है कि आप कुछ भी न कहते हैं न बताते हैं, हमको बुरा लगता है, जैसे थके थके से रहते हैं, जैसे लगता है ये सब सोच सोच क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में, सोच सोच के जैसे वो अपनी एनर्जी डाउन कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है। ठीक है, या वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके डिवाइन मस्कुलाइन है। वो जब भी आंखें बंद करते हैं सिर्फ आप ही का चेहरा दिखता है उनको। ठीक है, तो रीडिंग आपको अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।